जबलपुर शहर की एक बार फिर विभागीय लापरवाही ने दो मासूम जिंदगियों की बलि चढ़ा दी। मामला जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर स्थित मनमोहन नगर अस्पताल का है, जहां अस्पताल परिसर में बने खुले सेप्टिक टैंक में खेलते वक्त गिर जाने से विश्वकर्मा परिवार के दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दो मासूम बच्चों की मौत से आक्रोशित कांग्रेस जनों ने आज लापरवाह व्यवस्था के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा, पूर्व विधायक विनय सक्सेना और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अस्पताल प्रभारी को हटाने और रोगी कल्याण समिति को भंग करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अभी तक इस पूरी लापरवाही पर किसी भी बड़े विभागीय अधिकारी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि अस्पताल कैंपस के सुपरवाइजर को निष्कासित कर मामले से पल्ला झाड़ने का काम किया गया है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में इस हद दर्जे की लापरवाही पर पूरा प्रशासनिक अमला लीपापोती में जुटा हुआ है। प्रदर्शन की सूचना पर सीएमएचओ संजय मिश्रा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस जनों के उग्र तेवरों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी का तो ट्रांसफर कर दिया गया और रोगी कल्याण समिति के संबंध में भी ठीक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रभारी को निलंबित करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। निलंबित तुमको करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है, उस घटने में दो बच्चों की मौत हो जाती है और उनकी मौत की कीमत तय कर दी जाती है। समय पूर्व उनको यहाँ से अलग कर दिया जाता है और संभवतः मेरे को लगता है आज उनका दाह संस्कार भी हो चुका होगा, सब क्रियाक्रम हो गया होगा। जवाबदारी कोई की तय नहीं करी गई। उस मामले को कैसे लीपापोती करके उसको शांत कर दिया जाए, उस बात पे पूरा प्रशासनिक तंत्र लग गया। जब हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पर उस बात के लिए आए तो आनन फानन में एक स्वास्थ्य कर्मचारी को जवाबदार ठहराते हुए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ के जो प्रभारी हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं, सीएमएचओ साहब की कोई जवाबदारी नहीं, कलेक्टर की कोई जवाबदारी नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई जवाबदारी नहीं। मुद्दा यह है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है, एक संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील सरकारों का तरीका ये होता है कि जवाबदारी तय करे कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो, मगर पूरा प्रशासनिक तंत्र उस मामले को दबाने में लग गया। अभी तक कोई भी जवाबदार आदमी के ऊपर इस बात की जवाबदारी तय नहीं करी गई है कि ये घटना क्यों हुई। सीएमएचओ साहब यहाँ पर आए, वो बता रहे हैं कि जो प्रभारी है वो गजेटेड 2 ऑफिसर है, गजेटेड 3 ऑफिसर है, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। वो बात इस बात से बड़ी हो गई है कि दो बच्चों की मृत्यु हो गई जो अपने घर के चिराग हो सकते थे। सीएमएचओ साहब उसकी जवाबदारी लेने तैयार नहीं, कलेक्टर साहब की तरफ से इस बात पे कोई बयान नहीं आया है और मुख्यमंत्री को तो इस बातों से कोई ख्याल रहता नहीं है। समूचे जबलपुर की जो सियासी व्यवस्था है वो चरमराई है। यहाँ पर रोगी कल्याण समिति बनी है, उस रोगी कल्याण समिति में कौन कौन सदस्य हैं किसी को नहीं पता। वो रोगी कल्याण समिति भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोगों से बनी हुई है और वो इस बात के लिए बनी है कि कैसे पैसों की उगाही करी जाए। वो समिति का जो काम निर्धारित था कि आम मरीजों की सुनवाई करके उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाए, वो सुनिए, वो उस पे उसका समिति का कोई लेना देना नहीं है। हमारी सीधी मांग है कि यहाँ पर जो प्रभारी है उसका निलंबन किया जाए, जो रोगी कल्याण समिति उसको तत्काल प्रभाव से भंग की जाए और आगे जब रोगी कल्याण समिति बने तो उसमें जो आम नुमाइंदे रहते हैं गली बस्ती मोहल्ले के, उनको शामिल करने का काम हो। अगर प्रभारी को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तब तक हमारा धरना यहाँ प्रारंभ। देखिए, कल एक बड़ी दुखद घटना हुई है चिकित्सालय परिसर में, पीछे बाउंड्री वॉल के पास एक सेप्टिक टैंक है। उस सेप्टिक टैंक में दो बच्चों के गिरने की सूचना मिली थी शाम को
शायद पीछे खेल रहे थे बच्चे क्रिकेट वगैरह, उनकी बॉल शायद कैंपस में आ गई थी। दीवार करीब 5.5-6 फीट ऊंची है। अब वो किस तरह से उस दीवार को पार करके भीतर आए। जो सेप्टिक टैंक है उसके जो मुंह है उसका करीब 1.5 बाई 1.5 का उसका ओपनिंग है, जिससे उसकी सफाई होती है। उसके ऊपर सिर्फ एक जाली के द्वारा उसको इन लोग ढाँक के रखते थे। ऐसा समझ में आया पुलिस के द्वारा भी, जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो ऐसा लगा कि दीवार से एक बच्चा सीधे सेप्टिक टैंक पे कूदा। उसको ऐसा लगा होगा कि वो सीमेंट का है, और मुझे लगता है वो सीधे उस जाली पे आया और जाली सहित वो अंदर चला गया। और उसके पीछे उसका भाई भी था, वो भी बाउंड्री वॉल से शायद मुझे लगता है उसने देखा कि जब भाई उसका सेप्टिक टैंक में गया तो उसने प्रयास किया होगा उसको बचाने में, उस कारण वो भी सेप्टिक टैंक में गिर गया। इसके लिए हम लोगों ने रात में ही जो सफाई सुपरवाइज़र है उनको हमने तत्काल अलग कर दिया था, कार्य से पूरी तरह पृथक कर दिया था। आज कांग्रेस का एक धरना था, उनकी डिमांड थी कि यहाँ जो इंचार्ज हैं वो उनको यहाँ से अलग किया जाए। अच्छे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो, और जब से यहाँ पदस्थापित हुए हैं वो काफ़ी अच्छे आँख के मरीजों की इलाज कर रहे हैं, जो यहाँ होता नहीं था। लेकिन ठीक है, जैसी उनकी मांग है, एक हमने जांच समिति बनाई है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि जो हमने यहाँ से उनको पृथक किया है वो पृथक ही रहने दिया जाए या पुनः यहाँ पदस्थ किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अभी उनको अटैच कर लिया है। उसके बाद वो मैंने अपने कार्यालय से ही उनको यहाँ अटैच किया था, क्योंकि यहाँ कई सालों से मांग थी कि नेत्र का इलाज नहीं हो रहा है। वो MS ऑफ्थेल्मोलॉजी हैं, और आप उनकी OPD की लिस्ट देख सकते हैं कि वो रोज़ कितने मरीजों को लाभ दे रहे हैं।